हरे कृष्णा। तो यहाँ पे किसने पूछा कि एक लड़का ने पूछा था, उनका परिवार जो है शिव जी का आराधना या पूजा कर रहे थे पारंपरिक में, और अब उन्होंने इस्कॉन से जोड़ा है हरे कृष्णा का सत्संग में। तो अभी प्रोग्राम्स फॉलो करने लगे और धीरे धीरे वो भी खुद का ऐसा एक वैष्णव आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो क्या ये शिव जी या उनके संप्रदाय या जो पारंपरिक पदार्थ जो उनको फॉलो करते हैं, ये कुछ अपमान है, या वास्तव में इस्कॉन वाले क्या करना चाहते हैं, कि सब लोग को ब्रेन वॉश करना चाहते हैं या सब लोग को कन्वर्ट करना, या क्या एक्चुअली है? तो वास्तव में शास्त्र के अनुसार हम देखेंगे कि केवल एक ही भगवान है, और शास्त्र में बताया कि वो एक ही भगवान कौन है? कृष्ण है। एते चमसा कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। और अनेक अनेक देवी देवता हैं, अनेक अनेक डेमिगॉड जैसा कहते हैं। तो जो जो लोग भगवान को डायरेक्ट समर्पण नहीं करना, डायरेक्ट भगवान का शरणागत भक्त नहीं बनना चाहते हैं, तो इस देवी देवताओं के द्वारा उनका जो भौतिक इच्छा जो है पूर्ण हो सकते हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग देवी देवता के अप्रोच करते हैं, लेकिन ये सभी देवी देवता के बीच में हैं भगवान शंकर या महादेव जो है वो परम श्रेष्ठ है। शास्त्र बता रहे वैष्णवानाम यथा शंभो हो। शंभु जो है, महादेव जो है, वो सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है। तो वास्तव में तो फिर अगर कोई इस्कॉन से जुड़े हैं और महामंत्र जप करने लगे, सत्संग में जुड़े हैं और उसको अपने आप लगता है कि मैं वैष्णव हूँ, तो ये कोई गलती नहीं है, क्योंकि वास्तव में ये गोल ऑफ लाइफ है, जीवन का उद्देश्य था जो है उसको वापस ये पहचानना जो है, जो जो आइडेंटिटी है, जो अस्तित्व है हमारे, कि हम याद करेंगे कि हम एक्चुअली भगवान का दास हैं। तो अगर कोई इस मार्ग में फॉलो कर रहे हैं, यही इस्कॉन का यही करना चाहते हैं कि सब लोग ये पुनः जागृत करना है, ये जो कृष्ण कॉन्शियस है, कृष्ण भावनामृत जो है, उसको वापस जागना है। तो अगर कोई धीरे धीरे प्रैक्टिस करे हो तब समझ जाते कि जो पहले जो देवी देवता में पूजा या आराधना कर रहे हैं, मैं सोच रहा कि इन लोग के पास यही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन अब मुझे पता चला कि ये जो है ये सर्वोत्तम भक्त हैं, मेरे से श्रेष्ठ भक्त हैं, क्योंकि वो भी भक्त है एक्चुअली भगवान की। तो चलो उनसे आराधना नहीं करेंगे, लेकिन उनके साथ साथ में मैं भी भगवान का पूजा करूंगा। तो वास्तव में भगवान शंकर जी और खुश हो जाते हैं कि मुझे आराधना मत करो, मुझे पूजा मत करो, मेरे साथ में पूजा करो भगवान की। और भगवान शंकर का अनेक अनेक तरीका से अपने अपने फॉलोअर्स को धीरे धीरे में भक्ति में लाने का, विष्णु भक्ति में। जैसे वैष्णव के लिए एकादशी का तिथि जो है वो सबसे पुण्य तिथि है उपवास करने का। वैसे जो लोग शिव जी का आराधना कर रहे हैं, तो दूसरे दिन है जो एकादशी का दूसरे दिन द्वादशी, जिसमें एक्चुअली द्वादशी भी बहुत श्रेष्ठ है। तो द्वादशी का टाइम है उनके फास्टिंग करना है। द्वादशी या प्रदोषम बोलते हैं। सो एक्चुअली शिव जी वो अपने डिवोटीज को ट्रिक कर रहे हैं कि आप द्वादशी में फास्ट करो, प्रदोष में। नाम भी चेंज किया, क्योंकि वैष्णव का शास्त्र में लिखा कि एकादशी बहुत महान है, और साथ ही साथ द्वादशी भी बहुत पावरफुल है। तो धीरे धीरे अगर लोग प्रदोष या द्वादशी अच्छे तरह से पालन करेंगे, तो उनका हृदय के अंदर जो है भगवान श्री कृष्ण का कृपा भी मिलेगा, और धीरे 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 उनके भगवान श्री कृष्ण से अट्रैक्शन हो जाते हैं, शिव जी का खुश हो जाते हैं, उनका मिशन जो है सक्सेस हो गया। हाँ, डोंट वर्शिप मी, मुझे पूजा मत करो, मेरे साथ भगवान को पूजा करो। देखो, जॉइन लॉर्ड शिवा इन वर्शिप। तो यही इस्कॉन करने का, इस्कॉन का इच्छा जो है यही है कि सब लोग जो है अपना कृष्ण भावना जो है वो पुनः जागृत हो जाता है। भगवान तो एक ही है, कोई ऊपर नीचे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सब भक्त हैं भगवान की। हाँ, एकाले ईश्वर कृष्ण आर सभ्य भृत्य। एक है ईश्वर, वही कृष्ण है, बाकी सब जो है भगवान का दास हैं। और ये देवी देवता खास करके शंकर भगवान महादेव जो है वो सबसे परम श्रेष्ठ वैष्णव है। हरे कृष्ण।